एक बड़ी पुरानी कहावत है, अक्लमंद को इशारा और अहमक को फटकारा। कुछ लोग और कुछ देश ऐसे हैं जो दुनिया में खुद को सबसे ज्यादा होशियार समझते हैं, जबकि उनसे भी बड़े शातिर खिलाड़ी पहले से ही हैं। जैसे कि रूस से रक्षा संबंधों को बनाना चाहता था पाकिस्तान। रूस ने ये भी वादा किया था कि वो खतरनाक हथियार देगा पाकिस्तान को। फिर ये क्या हो गया? रूस ने पाकिस्तान को कुछ ऑफर किया है, लेकिन वो ऑफर एक तरीके से पाकिस्तान का मखौल बनाने के लिए किया है। जानेंगे राष्ट्रपति पुतिन ने क्या ऑफर किया है। तो वहीं दूसरी तरफ आखिर सऊदी अरब ने कैसे अपने बैलिस्टिक मिसाइलों को बनाना शुरू कर दिया? किसने मदद की है? चीन ने, पाकिस्तान ने या भारत ने? और सबसे बड़ी बात यह है कि सऊदी अरब के ऐसा करने से अमेरिका क्यों टेंशन में आ गया है। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक सैटेलाइट तस्वीर ने तहलका मचाया है और ये सैटेलाइट तस्वीर कुछ और ही बयान कर रही है। वैसे आपको बता दें, सऊदी अरब उन देशों में आता है जिन देशों ने अपने लिए कभी भी हथियारों का निर्माण करने पर जोर नहीं दिया, बल्कि हथियारों की खरीद पर जोर दिया है। अब तक सऊदी अरब चीन से कई सारी बैलिस्टिक मिसाइलों को खरीदता है और भी कई देशों के साथ हथियारों खरीदता रहता है। पर इस सैटेलाइट तस्वीर ने ये दिखलाया है कि किस तरीके से सऊदी अरब में मिसाइल का निर्माण संयंत्र दिख रहा है। मतलब जहाँ पर मिसाइलें बनाई जाती है, उनकी सारी मशीनरीज और उपकरण दिखाई दे रहे हैं। अब इसका मतलब है कि सऊदी अरब खुद का मिसाइल बना रहा है, और वो भी बैलिस्टिक मिसाइल। अब बैलिस्टिक मिसाइल पहुंची कैसे सऊदी अरब के पास? क्योंकि सऊदी अरब तो सिर्फ हथियारों को खरीदता है, अब तक चीन से ही खरीदा, चीन से बैलिस्टिक मिसाइलों को भी खरीदा, खुद का मिसाइल बनाने में सक्षम नहीं है। लेकिन कम से कम एक ऐसी जगह है जहां पर हथियारों का निर्माण कर रहा है सऊदी अरब। अब ये खुलासा भी किया गया है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने ये कहा है कि सऊदी अरब को जो बेहद सेंसिटिव, संवेदनशील बैलिस्टिक मिसाइल की टेक्नोलॉजी है वो मिल चुकी है, और इसके आधार पर सऊदी अरब बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की कोशिश कर रहा है। और अब इसका असर पूरे इस इलाके में देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको बता दें अमेरिका सहित कई देश चाहते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइलों का जिस तरीके से प्रसार हो रहा है, लोगों के पास पहुंच रहा है, देशों के पास पहुंच रहा है, वो चीज बंद होनी चाहिए, नहीं तो दुनिया में एक अलग सी होड़ मच जाएगी। वैसे आपको बता दें अमेरिका का कहना है कि ये टेक्नोलॉजी चीन ने दे दी है सऊदी अरब को। तो वही अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि हाल ही में जो लोन लिया है सऊदी अरब से पाकिस्तान ने, उसके बदले में ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान की तरफ से सऊदी अरब को दी गई है। तो पाकिस्तान ये कहता है कि सऊदी अरब और भारत के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, इसलिए इस टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर शायद भारत ने ही करा है। खैर, इन सब के बीच जब चीन से सवाल किया गया और चीन के विदेश मंत्रालय से CNN ने पूछा कि क्या आपने इसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की है, तो उन्होंने गोल मटोल जवाब दिया। उन्होंने ये कहा कि हम दोनों देश मित्र देश हैं, रणनीतिक साझेदार हैं, सैन्य व्यापार में भी एक दूसरे का सहयोग बनाए रखते हैं। मतलब खुलकर हाँ नहीं बोला और खुलकर ना नहीं बोला। और ये बात अभी भी जांच का विषय बन गई है कि आखिर किस देश ने सऊदी अरब को टेक्नोलॉजी दी। लेकिन अमेरिका टेंशन में है। अमेरिका क्यों टेंशन में है? तो आपको बता दें अमेरिका इसलिए टेंशन में है क्योंकि सऊदी अरब और ईरान की बनती नहीं है। सऊदी अरब के पास अगर बैलिस्टिक मिसाइलें आ रही हैं, मतलब कि ईरान अब अपने परमाणु कार्यक्रम को रोकने की कोशिश नहीं करेगा। ईरान कोशिश करेगा कि अपने परमाणु कार्यक्रमों को बढ़ाए, और ईरान जिसे अमेरिका और इजराइल रोकना चाहते हैं वो रुकेंगे नहीं। अब ऐसे में इस क्षेत्र में सचमुच असंतुलन तो पैदा हो ही जाएगा। खैर, सऊदी अरब भी अपना प्रभुत्व बनाए रखना चाहता है इस क्षेत्र में, इसलिए इन बैलिस्टिक मिसाइलों का निर्माण वो तेजी से कर रहा है। खैर, वहीं दूसरी तरफ आपको याद होगा पाकिस्तान के अमेरिका में UNSC की एक
असेंबली मीटिंग हो रही थी और इस मीटिंग के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को भी जाना था और ये मामला था पिछले साल जुलाई के महीने। तब संयोग से इमरान खान पहुंचा था सऊदी अरब और सऊदी अरब से ही उसे फ्लाइट लेनी थी अमेरिका की। तब सऊदी अरब ने ये कहा था कि ठीक है, प्रिंस ने तवज्जो देते हुए ये कहा था कि चलो आप हमारे प्लेन का इस्तेमाल कर लो, चूँकि पाकिस्तान के पास अपना उस तरीके का कुछ है नहीं तो आप क्यों जाओगे ऐसे नंगे पाँव, कम से कम भिखारियों की तरह मत जाओ, एक प्रधानमंत्री की तरह जाओ और हमारे प्लेन पर जाओ। शान से बैठा कटोरा खान और पहुंच गया UNGA की मीटिंग में। यहाँ तक तो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन फिर अचानक से कुछ खबर आई कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच कुछ द्वेष बढ़ गया है और तनाव बढ़ गया है। किस मुद्दे पर ये बात हुई थी वो तो साफ नहीं हुआ था, लेकिन पाकिस्तान की जो दल बदल की नीति है उसकी वजह से सऊदी अरब के प्रिंस को आ गया गुस्सा और इस गुस्से का असर ये हुआ कि इमरान खान जब वापस लौटने वाला था तब सऊदी अरब ने अपने प्लेन को बुलवा लिया, मंगा लिया। अब इसके बाद बड़ी बेइज्जती वाली स्थिति हो गई। इमरान खान के पास अपना कोई प्राइवेट जेट था नहीं और लास्ट में उन्हें कमर्शियल फ्लाइट लेनी पड़ी। हालांकि आपको बता दें अमेरिका में ये आयोजित हुआ था, इसलिए अमेरिका ने ये ऑफर किया था कि हम अपने मेहमानों को इस तरीके से कमर्शियल फ्लाइट नहीं लेने देते हैं, इसलिए आप हमारे प्राइवेट जेट में जाओ। पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कमर्शियल फ्लाइट ही ली। खैर, अमेरिका ने ये ऑफर दिया भी था या नहीं ये आधिकारिक बयान नहीं आया। ये घटना बिल्कुल रुला देने वाली घटना थी कटोरा खान के लिए और उससे भी बड़ी अभी रूस ने कर दिया है। दरअसल रूस के साथ पाकिस्तान अपने रिश्तों को बहुत अच्छा करना चाहता है। हाल ही में विदेश मंत्री सरगई लावारोव जब पाकिस्तान पहुंचे थे तो वहां पर दोनों देशों ने बड़े ऐलान कर दिए थे और ये कहा था कि हम बड़े हथियारों का, घातक हथियारों का सौदा करेंगे, सैन्य समझौते बढ़ाएंगे वगैरह। पाकिस्तान ने उम्मीद बहुत ज्यादा पाल ली, लेकिन रूस ने एक बार फिर समझा दिया कि पाकिस्तान उसकी नजरों में क्या है। अब पाकिस्तान को वैसे तो रूस ने बड़ा ही अच्छा ऑफर दिया है, लेकिन क्या औकात है पाकिस्तान की इसे खरीदने की? दरअसल रूस ने सुखोई सुपर जेट 100 ये प्लेन ऑफर किया है खरीदने के लिए। आपको बता दें ये सिविलियन प्लेन है, लोगों के आने जाने के लिए है या राजनीतिज्ञों के आने जाने के लिए है और एक की कीमत है 39 से लेकर $50 मिलियन। अब पाकिस्तान को ये ऑफर दिया है रूस ने कि आप इसे खरीद लें। पाकिस्तान की तरफ से अभी जवाब नहीं आया है। खैर, ऐसा माना जा रहा है जैसे तुर्की की तरह पाकिस्तान का भी मजाक बनाने से पुतिन चूक नहीं रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है सऊदी अरब को ये टेक्नोलॉजी किसने दी होगी? चीन, भारत, पाकिस्तान? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।